कभी आप ध्यान कर लेना, जिस पे मुसीबत आई है उसने मुसीबत से वो पहले घबरा गया, आने से पहले। जैसे ही कोई कार्य उसके साथ होगा, उनके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कोई गलत कार्य किया है और वो डरा हुआ है। जैसे कि आप चले आओ कहीं से, कहीं किसी के यहाँ चोरी होगी, दूसरा चोर कोई चोरी करके ले गया है, आपको पता नहीं है, आप अपने घर बैठे हो और आप पहले कहीं उनसे द्वेष भाव रख चुके हो, कोई वाद विवाद कर चुके हो, तो आप घर में बैठ के सोचोगे मेरे यहाँ पुलिस ना आ जा, मेरे यहाँ ना आ जा पुलिस, क्योंकि मेरा इनका झगड़ा हुआ था। जितना चिंता अपने पुलिस की है वो 100% आएगी, आप रोक नहीं पाओगे। कारण कि आपने चिंता की है, उन्हें आपने बुलाया है तो वो आए हैं। यहाँ एक चीज और है, भागवत जी आप सब सुनते हो, लेकिन इसे धारण भी किया करो और जो बात बोली जाए उस पर थोड़ा अमल करके उसे करके भी देख लिया करो। आप अपने घर पे बैठे हो, आपके रिश्तेदार आपसे 2000 किलोमीटर दूर है, आपने उन्हें घर में याद कर लिया है, लेकिन मन से किया है, उधर उसे उचकी आ गई है। और अगर थोड़ा भी जानने वाला हो, भगवान का भक्त हो, तो तुरंत तुम्हारे पास फोन करेगा कि बेटा या भैया या जो भी रिश्ता है सब ठीक तो है। तुम जब ही एकदम बोल दोगे कि मैंने अभी तुम्हें 2 मिनट पहले याद किया था, तुम्हारी एक याद उसे 2000 किलोमीटर बता सकती है, बता सकती है ना, 2000 किलोमीटर, क्योंकि तुमने वो मन में धारण किया और याद भी किया है, तो उसे पता चला है। ये एक सर्किल है, जो ब्रह्मांड है वो एक सर्किल है, और ये सर्कल इतना बड़ा है कि इससे हम सब कोई भी बाहर नहीं जा सकते। इससे बाहर जाने का कार्य साधु संतों का है, गृहस्थी बाहर नहीं जा पाता। लेकिन इस सर्कल की पावर इतनी है कि आप यहाँ याद करोगे और आपका संकेत वहाँ पहुँचेगा। एक रिश्तेदार को आपके याद करने से होचकी आ सकती है, आपको पता चल सकता है। अगर पूरा दिन आप भगवान से प्रेम कर लो और भगवान को याद कर लो, तो क्या मेरे नारायण को होचकी नहीं आएगी आपकी? नहीं आएगी। कोई प्रावधान है ऐसा कि भगवान को पता नहीं चलेगा? इंसान को पता चल सकता है, और जिसने समस्त सृष्टि बनाई है, क्या उसे नहीं पता चलेगा कि तेरे भक्त ने तुझे पुकारा है? उसे भी तुम्हारी याद है। ये हमें अपने ही कर्म सुधारने हैं, खुद को ही बदलना है, जमाने को नहीं। जमाना तब बदलेगा जब तुम बदलोगे, और शुरुआत कहीं से न कहीं से आपको करनी पड़ेगी। अगर दूर खड़े ये सोचते रहे कि नहीं ये तो साधुओं का काम है धर्म को जगाना, हमें भागवत जी सुनाना, और 1 महीने बाद फिर बुला लेंगे भागवताचार्य को। आप भागवताचार्य को तो बुला सकते हो, लेकिन आपके बुलाने का कोई लाभ नहीं है अगर आप जगना नहीं चाह रहे हो तो। वो तो अपना काम करके चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद करना आपको है। अगर आप अमल करोगे, उनके बताए मार्ग पर चलोगे, तो ये निश्चित है कि कोई भी भागवताचार्य हो या साधु संत हो, व्यवहार अनेक प्रकार का हो सकता है। एक प्रेम से समझा सकता है, एक डांट के समझा सकता है, लेकिन कार्य समझाने का ही प्रयत्न यही करेगा कि समाज सोया है, समाज जगे। ये सत्य सनातन धर्मी सोए हैं। आपको लगता है कई बार कि आँख खुली है तो हम जगे हैं। नहीं माताओं बहनों, आँख खुलने के बाद कोई नहीं जगे, कोई नहीं जगे। जब तक आपकी आत्मा ना जगे, तब तक आप अपने आप को जगा मत समझो, आप सोए हो। जिस दिन आत्मा आपको गलत कार्य के लिए धिक्कारना शुरू कर दे और आप रुकना शुरू कर दो कि हाँ ये गलत है सही है, गलत और सही का भेद जान जाओ, तो समझो कि आप जगे हो। अब जगे हो, भगवान से प्रेम कर लो। आपका मन बार बार दौड़े कि मैं नारायण के दर्शन करने जाऊंगी, मंदिर जरूर जाना है मुझे, एक नियम बना लो, तो समझो कि आपने जगना शुरू कर दिया। उससे पहले नहीं है। ये आंख जब जब खुलेंगी, आपसे सारे कार्य ज्यादातर गलत ही कराएंगे, सही नहीं कराएंगे।
जितनी स्त्रियां हैं वो पुरुषों को देखती हैं, अरे बड़ी पैनी मूछ है, बहुत बढ़िया है, बड़ा सुंदर लग रहा है। जितनी आप उसकी मान बढ़ाई कर रहे हो, इधर तुम्हारे घर में गोपाल जी हैं, स्नान करा के बैठाओ और देख के फिर कहो अरे वाह मेरे प्यारे गोपाल जी, हे गोविंद, तुम्हारे से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं। तो क्या नारायण प्रसन्न नहीं होंगे, खुश होंगे कि आज इसने सर्वस्व मुझे मान लिया है, अपना प्रीतम भी मुझे मान लिया है, अपना पिता भी मुझे मान लिया है और अपनी माता भी मुझे ही मान लिया है। जब मुझे मान लिया है तो मैं इसको जीवन के सब सुख दूंगा, हर सुख दूंगा, दुख आपके पास ही नहीं पहुंचेगा। यहाँ पुरुष सुबह जगह है, उम्र 80 साल की हो, 10 साल का बच्चा हो, 30 साल का हो, नई नई जवानी आई हो या 40 साल का हो, गेट से बाहर निकला है, पहले तो अपनी माताओं बहनों को डांटता हुआ आ रहा है, आंख में से नींद आ रही, जल्दी उठा दिया तुमने, है तेरी। उठने का समय जानते हो, 3:30 बजे से, कायदा तो 3 बजे का, 3 बजे से और 4:30 बजे तक आपको जगा रहना चाहिए। जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है और अपने जीवन में सुख और शांति का आनंद लेना है, आनंद भरना है, आप 3 बजे जगो। भगवान जिनके घर पे हैं गोपाल जी हो या आपने मंदिर बना रखा हो, 3 बजे जग के उनके दर्शन करो, फिर उन्हें भी आराम करा दो। ऐसा नहीं है कि उन्हें बैठा कर रखो, तुम तो लेट जाओ और भगवान बैठे, तुम्हारी नौकरी नहीं ले रखी है। अपने साथ जब आराम का टाइम हो तो उससे पहले कह दो कि प्रभु आप भी विश्राम करें, लेकिन 3 बजे जगाओ और 4:30 बजे तक आप सो मत। फिर बताना कि जीवन में शांति आई है या नहीं आई है, धन आया है नहीं आया है, जो महल तुम बनाना चाह रहे हो वो बना है या नहीं बना है। मात्र 90 दिन आप कर लेना, 90 दिन का खेल आपका है। और जब 91वां दिन आवे, जान पूछ के सो जाना कि मुझे नहीं है पूजा पाठ करनी, मुझे अब सोना है। भगवान अगर चांटे लगा लगा के ना जगा दे तो कह देना गोपाल दास को कि आज भगवान ने मुझे जगाया नहीं, जबरदस्ती जगा देंगे कि प्यारे अब तक मर्जी तेरी थी पर अब प्यार मेरा है, मैं तुम्हारे से प्रेम कर बैठा हूँ, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। ये जो 1.5 घंटा तूने मुझे दिया है ये सबसे उत्तम है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ही मेरी याद आ रही है, याद तो प्यारे मुझे भी तेरी आ रही है। अब सो मत, अब जग, अब जग, मेरे पास बैठ, मेरे पास बैठ। लेकिन यहाँ क्या है, पूरी रात हमें गलत सलत सोचना है, उस सोच में हमें जगे रहना है, ये करेंगे वो करेंगे, करना धरना कुछ नहीं है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पूरी रात उसी को में निकाल दी है। और जहाँ 3 बजे या 2 बजे है फिर आपको नींद आ गई। कै बजे जगे हो? 9 बजे, 10 बजे। जिन्हों को बच्चे स्कूल भेजने हैं वो 7 बजे जब आई आ रही है, जा रहे हैं आँख मींटते हुए, ले बच्चों के लिए चाय बनानी है। तुम्हारा माथा ही ठीक नहीं है, तुम्हारी अंदर से मति ठीक नहीं है, तुम्हारे बच्चे कहाँ से ठीक होंगे। यहाँ पुरुष उठने के बाद दूसरों की स्त्रियों को देखता है। पड़ोसन अगर यूँ कह दे कि मुझे जो है अब आप मार्केट से सुबह सुबह उठे हो, जाओ एक मिठाई का डिब्बा ला कर दे दोगे क्या? अरे ये कहेगा स्कूटर मोटरसाइकिल भी छोड़, मैं अभी जाकर दे रहा हूँ, ला के लाओ पैसे, लो पैसे ले जाओ। नहीं नहीं पैसे भी रहने दो, मैं ला दूंगा। उधर तुम्हारी पत्नी है, माँ है, बहन है, वो तुम्हारे से कई दिन से ये कह रही है कि भैया एक चुन्नी फटी है, वो चुनरी ला दो, या आज मन कर रहा था लड्डू खाने का, लड्डू ही ला दो। आप ना लड्डू ला पा रहे हो, ना चुनरी ला पा रहे हो, और पड़ोसी के लिए दौड़े जा रहे हो। ऐसा क्या है भाई? वो भी वही मैया है जो तुम्हारी है, वो भी वही पत्नी है, ऐसी है, सेम तो है, चेहरे मोहरे का फर्क हो सकता है, बाकी और कोई फर्क हो तो बताओ। जब
आप पड़ोसी के लिए दौड़ सकते हो तो क्या अपनों के लिए नहीं दौड़ सकते? वहां कौन सी तुम्हें वाहवाही लूटनी है? इसका मतलब तुम्हारी मानसिकता गलत है। जब तुम्हारी मानसिकता गलत है तो तुम्हारे घर में भगवान का वास कैसे हो, नारायणी कैसे पहुंचे? इधर तड़प रहे हो कि हमारा काम नहीं चलता, पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। उधर विश्वास तोड़े बैठे हो तो किस कारण तुम्हारे घर पैसा पहुंचे? जहां लक्ष्मी का तुमने अपमान कर रखा है। लक्ष्मी तुम्हारी वो नहीं है जो बाहर है, लक्ष्मी तुम्हारी वो है जो तुम्हारे घर के अंदर है, वो तुम्हारी लक्ष्मी। वहां सम्मान नहीं है और बाहर आप देख रहे हो तरह तरह के। आप जगे हो या सोए हो, आंख खुली तो आपने ये नजारे देखे। और साधु ये बोलता है, बेटा आंख फोड़ के भी दिखा देगा ये गोपाल दास, अभी समय नहीं आया है। जिस दिन समय आएगा अपने हाथ से सोए घुसा देगा। हे प्रभु बस आपके दर्शन चाहिए, इस संसार के दर्शन नहीं करेंगे। जो दृश्य देख चुका हूँ बहुत घृणा है मुझे अपने आप से कि आंख खुली तो मेरी मति भंग होगी। मैं कभी इधर देख रहा हूँ कभी उधर देख रहा हूँ, तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। इन नेत्र होने का मुझे लाभ क्या है? इससे तो मैं नेत्रहीन अच्छा हूँ कि नेत्रहीन ना हो। अरे ना देखूंगा ना मेरा मन कोई गलत जगह पहुंचेगा, ना बुद्धि गलत कार्य करेगी। तुम्हारा था तुम्हारा हो और तुम्हारा ही बन के रह लूंगा। बस इतनी कृपा सदा बनाए रखना पड़ेगा। तुम स्वयं अपना कल्याण कर सकते हो और स्वयं ही तुम अपना विनाश कर सकते हो। विनाश पे तो आप उतारू हो, विनाश पे तो आप उतारू हो, ये तो पक्का है। ना आपको धर्म की परवाह है, ना माता पिता, ना मान सम्मान, ना समाज की आपको कोई परवाह नहीं है। सबको अपनी अपनी है, लेकिन जो अपना भला कर पाया वो आके एक बार बता दे। सबके भले में तुम्हारा भला है, ना कि तुम्हारे भले में तुम्हारा भला है। सबका भला सोचोगे तो सबका भले में तुम्हारा भला है। यहाँ हम ना सबके लिए सोच पाते हैं और अपने लिए दिन रात पैसा 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 पैसा, एक वही रट लगा रखी है। इसे यहाँ नहीं दूंगा, वहाँ नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मैं तो वहाँ कुछ नहीं चढ़ा रहा हूँ, तुम भी मत चढ़ाना। मेरी सामर्थ्य 2000 की, मैं तो 2000 दे जा रहा हूँ, पर तुम मत देना 3000। यहाँ तो सीधा सा है बेटा, तुम दो या ना दो, लेने और देने वाले तो वो है, वो अपने आप जाने कब क्या कराना है, वो उन्हीं की कृपा है। यहाँ आना और यहाँ बुलाना, यहाँ भेजना, यहाँ तक बैठ के व्यासपीठ पे भागवत जी कराना, ये सब कार्य भी मेरे प्यारे का ही है। यहाँ ऐसे भक्त जरूर है, भले ही वो 10 ना हो, चाहे 4 हो या 2 हो, जो मेरे गोविंद के प्यारे हैं। और नारायण ने खुद आदेश करा कि वहां मेरे भक्त हैं और मेरे भक्त भागवत जी सही से श्रवण नहीं कर पाए हैं, अब तुम्हें उधर चलना है। यहाँ तक लाने का काम भी इनका, हमारा नहीं है, हमारे बस का नहीं। वही लाने वाले, वही आप सबसे मिलाने वाले, ये सब कृपा भगवान की है। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं है। आज का दिन बचा है, वैसे तो आपके जीवन में अनेकों दिन होंगे, लेकिन आज भागवत जी को 7वां दिन है और आज प्रयास यही करेंगे कि जितना आपको दे सकते हैं वो शुद्ध और पवित्र दे, जो आपके जीवन में काम है। लेकिन माताओं, बहनों और भैयाओं, जो भागवत जी सुनी है, आप अपना कल्याण अगर चाहते हो तो उस पर थोड़ा ही अमल कर लेना, तब भी कल्याण करना, स्वयं का भी और समाज का भी। अगर उस पर अमल नहीं करोगे तो ये समझो कि एक भीड़ की तरह है कि हम गए थे अपने आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए, महाराज जी ने भजन अच्छे सुनाए थे तो वो उसमें बड़ा मज़ा आया था। इस मज़े को छोड़ दो, ये तो मज़ा है तुम्हारे शब्दों में। एक होता है आनंद। आनंद कब आएगा? जब आप भागवत जी को श्रवण सही से करोगे।
भगवान की कथा को तो आनंद आएगा। और समाज में क्या बोलते हैं, जरा सा कुछ ठीक हुआ अरे मजा आ गया, यही बोलते हो ना। लेकिन भागवत जी के लिए आप क्या बोलोगे, शब्द आपके ही होंगे, मुख भी आपका ही होगा। जैसे ही बाहर निकलोगे बड़ा आनंद आएगा, ये अपने आप आपके अंदर से शब्द निकलेगा कि बहुत आनंद आएगा। और इसके बाद जो परमानंद है वो तभी मिलेगा जब आप भागवत जी में आनंदित होंगे, वहां अमल भी करोगे तो परमानंद जरूर मिलेगा। ये परम आनंद है, इनसे बढ़ के कोई आनंद नहीं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। माताओं बहनों भैयाओं कुछ आप भी बोल दो, एक बार हो, एक बार हो। अब तो नारायण को आना पड़ेगा, अब तो आना ही पड़ेगा। यहाँ कन्हैया जी के 16,108 रानियाँ थी, और रानियों के कल आपको नाम भी बताए थे, जो प्रमुख रानियाँ थी उनके नाम बताए थे। 8 रानियाँ प्रमुख, और इनके जो पुत्रों का वर्णन दिया है 1,61,080 पुत्र थे। हर रानी के 10-10 बच्चे हुए हैं, उनमें 1,61,080 पुत्र हुए हैं, और 108 बच्चियां हुई हैं, नारायणी लड़कियां। ये उनके परिवार की संख्या थी, श्री कृष्ण भगवान का। अब आप ये समझो कि उस समय की जनसंख्या कितनी होगी, 5,000 वर्ष पहले। हमें तो लग रहा है शायद ऐसी होगी,